कि एट्रीब्यूशन जो है, जो हमारे 4 फैक्टर है एट्रीब्यूशन के, आप इस तरीके से ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो हमें बस क्या है, ये भी ऐसी कंसेप्ट है जो कौन से भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो आप, सबसे ज्यादा ये क्या चेक कर रहे होते हैं कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है। Hello everyone and welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology. So I welcome each and every one of you to today's class. चाहे आप CUET UG के बच्चे हो, PG के बच्चे हो, किसी भी तरीके की साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, आई वेलकम यू। ओके, आज की जो क्लास है इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो कि CUET UG के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर 6। उसके हम पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे। यस, एंड वी विल सॉल्व इट वन बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज वे। ओके, अगर आप पीजी के भी बच्चे हो फिर भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, हम एनीवेज वी आर गोइंग टू क्लियर द कंसेप्ट। हमारा जो बेस है वो वापस से हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आल्सो वॉच दिस। ठीक है, ऑल राइट। So first of all, I wish you all the best since you are starting this journey, psychology की journey आपकी CUET UG से जो शुरू होती है, उसके लिए I wish you all the best and I can assure you कि ये क्या है, बहुत fruitful journey होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि इस जर्नी में आपको कई बार ऐसे रोड ब्लॉक्स आ जाएं, कहीं पे आपको वापस रीथिंक करो आप। तो इस टाइम्स में हम जानते हैं, हम समझते हैं ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसलिए पावर विद साइकोलॉजी स्टैंड स्ट्रांग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स, टू गाइड देम, टू मेंटर देम एट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या फिर एट एनी पॉइंट। ओके, so, yes, we are here for you and also believe in yourself. And congratulations for starting this wonderful journey in this wonderful subject. Okay, with that said, let's delve into today's class. But let me just quickly introduce you to Power Within Psychology and its batches. So we are founded in 2018 and हम लगातार इतने सालों से क्या है, एक्सीलेंस पे फोकस करते आ रहे हैं। Results of the students have also showed the same. Okay, so we also conduct what is known as Manosthiti, जो कि psychological services है. So we guide, train wherever there is necessity in the society. Yes, तो हमने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं, अभी तक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो लाने का ट्राई किया है, सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। Yes, also we come up with wonderful batches curated for each type of student. जैसे कि बैचलर्स के लिए हमारे पास आरंभ बैच है, CUET UG के लिए, CUET PG के लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है। Yes, सफलता बैच इज फॉर MPhil या फिर MA क्लिनिकल साइकोलॉजी नाउ रीनेम उसके लिए, एंड संकल्प बैच उनके लिए जिनको स्पेसिफिकली यूजीसी नेट JRF गेट टारगेट करना है। Yes, and I'm glad to announce you guys that all of these batches have started enrolling, like people have started enrolling. So save yourself a seat when you find yourself fitting in any one of these batches. Okay, wonderful. रिसेंटली अभी जो है आरंभ बैच की सबसे ज्यादा एनरोलमेंट चालू हो चुकी है, क्योंकि CUET UG जो है सबको ही क्लियर करना चाहते हैं 2026 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी हमारे फैकल्टीज से, और अगर आप बिजी भी होते हो तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। You'll also get mock test series. Mock test series का इतना ज्यादा फायदा है क्योंकि आप हमेशा आपके स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, वीकनेस चेक कर सकते हो, और इतना ही नहीं, आपको खुद को समझेगा कि कंसेप्ट में क्लैरिटी किधर आ रही है, किधर नहीं आ रही है। तो टाइमली मॉक टेस्ट सीरीज तो होगी ही होगी। उसके अलावा आपको क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा एक्सेस रहेगा। अक्सर बार प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, तो हमें एक तरीके से पैटर्न समझ में आने लगता है। So you'll have access to that. Apart from that, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस आपकी होंगी, जो भी आपके डाउट्स है, अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए तो वो भी मिलेगा कि कैसे इस करियर में आपको आगे बढ़ना है एंड एवरीथिंग।
एंड इतना ही नहीं, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, सो वी हैव ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन दैट कि हम इंटरव्यू की भी प्रेप बच्चों से करें, राउंड 2 की प्रेप करें, तो वो भी इस बैच में किया जाएगा. सो दिस इज ऑल पावर पैक्ड बैच फॉर यू गाइस, so save yourself a seat. Okay, so with that said, let's start with today's class. आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि आया है 2022 में. Okay, I'll read out the question. Fundamental attribution error is known as a tendency to give greater weightage to dash. इसका जो आंसर है आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हो. Okay. यस यस, हम क्या करेंगे, यस हम आंसर तो लेंगे ही आपसे, और इतना ही नहीं, हम इस कंसेप्ट को इलैबोरेट भी करेंगे ताकि जिसको भी नहीं पता है उसको भी पता चल जाए. यस, सो एज राइटली सेड बाय एवरीवन, ओके, एज राइटली सेड बाय एवरीवन, इसका आंसर क्या बनता है? द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर मींस दैट इट्स अ टेंडेंसी टू गिव ग्रेटर वेटेज टू इंटरनल फैक्टर्स रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स. क्या होता है थोड़ा ठीक से समझते हैं. बेसिकली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को करस्पॉन्डेंस बायस भी कहा जाता है. इट्स आल्सो कॉल्ड एज करस्पॉन्डेंट बायस. ओके, होता क्या है इसमें, हम यूजुअली बाकी लोगों को जज करते हैं. वी ऑल आर वेरी जजमेंटल इन दैट वे. यस, बट हम क्या करते हैं जब भी लोगों को जज करते हैं, व्हेनेवर वी आर जजिंग अदर्स, वी ऑफन attribute things to their internal factors rather than their external factors. इंटरनल फैक्टर्स माने क्या, कि उनके ट्रेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे है एज एन इंडिविजुअल, वो ज्यादा मायने रखता है ना. एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि एक कोई ऐसा लड़का है जो ऑफिस में लेट आया है. अभी ये जो है ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, दैट ही मस्ट बी वेरी अनपंक्चुअल, ही मस्ट बी लेजी, इसीलिए ये लेट आया होगा. तो इन्होंने क्या कर दिया, तुरंत इसके इंटरनल फैक्टर्स, ट्रेट्स, कि वो लेजी होगा, अनपंक्चुअल होगा, इस तरीके से इसको जज कर लिया. यस, सो दिस पर्सन, दिस मैन डिडंट टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि शायद ऐसा रह सकता है कि बेचारे को क्या है, बस नहीं मिली, यस, या फिर बस रुक गई, या फिर फैमिली का कुछ इशू होगा. यस, तो एक्सटर्नल फैक्टर को है काउंट नहीं किया, वेटेज किसको दिया, इंटरनल फैक्टर्स के दिया. हाँ, कि वो लड़का जो है वो ही सबसे अनपंक्चुअल. यस, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. ये दिया था ली रॉस इन्होंने 1977 में. दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग. ओके, सो वंडरफुल, सी आंसर हमारा करेक्ट बनता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. ये भी है 2022 से. वाइनो इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन डैश. क्या आपने इनका नाम सुना है? यस, ओके, ठीक है. यस, इनका नाम है हार्वर्ड वाइनर, और इनका सबसे ज्यादा वर्क जो रहा है दैट इज कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ एट्रीब्यूशन. यस, एट्रीब्यूशन के फील्ड में सबसे ज्यादा इनका काम रहा है. सी इज योर करेक्ट आंसर. क्या किया है इन्होंने, लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट. जो हार्वर्ड वाइनर थे, इन्होंने एट्रीब्यूशन की स्टडी की है. एट्रीब्यूशन माने क्या, सबसे पहले वो जानते हैं. यस, कि हम जो है ह्यूमन बीइंग, वीड लाइक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, चाहे वो हमारा बिहेवियर हो, हमारे सक्सेस फेलियर हो, या दूसरों के सक्सेस फेलियर हो. वी लाइक टू एक्सप्लेन देम, वी लाइक टू अंडरस्टैंड कि किस वजह से कॉजेस है, किस वजह से सक्सेस मिला है, किस वजह से फेलियर मिला है. वी लाइक टू अंडरस्टैंड द कॉजेस बिहाइंड इट एज वेल. तो एट्रीब्यूशन होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉजेस ऑफ बिहेवियर और इवेंट्स आइदर आवर ओन या फिर ऑफ अदर्स.
तो वाइनर जो है इन्होंने क्या किया, जो कि कॉजल फैक्टर्स है इसको 3 डायमेंशंस में कैटेगराइज किया। वो क्या 3 डायमेंशन है वो हम देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। पहला डायमेंशन है, पहला कॉजल फैक्टर है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी ये जो कंट्रोल है क्या ये हमारे हाथ में है या ये बाहरी कंट्रोल है, एक्सटर्नल कंट्रोल है। इंटरनल माने क्या, ड्यू टू मी, यस, कि मेरे वजह से क्या है मुझे सक्सेस मिली है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी या फिर मेरा मैथ्स अच्छा है इसीलिए, मेरी एबिलिटी अच्छी है, मेरा एफर्ट अच्छा है इसीलिए मेरी वजह से मुझे क्या है सक्सेस मिला है। तो ये इंटरनल हो गया, इसको हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल क्या होगा कि बाहरी, ड्यू टू आउटसाइड फैक्टर्स, कि उस दिन तो जो है मेरा लक काफी अच्छा था, लक, फेट, ओके, यस। या फिर पेपर काफी इजी था, टास्क डिफिकल्टी, टास्क वाज वेरी इजी, ठीक है, इसकी वजह से मिला, तो इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, फर्स्ट कॉजल फैक्टर, ओके। दूसरा होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या आता है, स्टेबल आता है या फिर अनस्टेबल आता है। स्टेबल फैक्टर क्या होता है, जो कि बदलता नहीं है ज्यादातर, इट्स रिलेटिवली परमानेंट, हम कह सकते हैं हमारी एबिलिटी, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो इट्स रिलेटिवली स्टेबल, यस। मान लो कि अगर मैं मैथ में अच्छी हूँ तो इट्स माय एबिलिटी जो कि रिलेटिवली स्टेबल रहेगी, बराबर, एब्सोल्युटली। अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल मतलब कुछ भी ऐसा जो बदल सकता है। मान लो मूड, कि उस दिन पेपर के लिए मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इसलिए मेरा पेपर खराब गया, तो मूड क्या है बदल सकता है। मान लो कि अगले दिन अगर मेरा मूड अच्छा है तो मेरा पेपर भी अच्छा जा सकता है, बराबर, मूड हो सकता है। एफर्ट मान लो कि मैंने जो है कम मेहनत की थी, यस, इसलिए पेपर थोड़ा डिफिकल्ट गया, बट अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगी तो वो बदल सकता है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, एब्सोल्युटली, यस, ओके। थर्ड क्या है, कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी मतलब क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे हाथ में नहीं है। मान लो कि अगर मुझे कम नंबर आए हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, पढ़ाई करके उसको अचीव कर सकती हूँ, मेरा गोल अचीव कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है। बट अगर ऐसा है कि मार्किंग सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, या फिर बैड लक बोल दो, या फिर किसी को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है पेपर के पहले, तो क्या ये मेरे हाथ में है, एब्सोल्युटली नॉट, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, यस। तो इसको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल। Okay, so Weiner has worked in the theory of attribution and has given this three causal dimensions. Okay, are we clear with this? Okay, wonderful. चलिए, इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, ओके, यस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स दी है और दूसरे में कॉजल फैक्टर्स दिए हैं। अब ये काफी सिंपल सी चीज है, आप एकदम इजी लॉजिक से देख सकोगे, ये एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है। कैसे है मैं बताती हूँ, ओके। यू कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, ओके। तो मान लो इसमें से सबसे इजी वाला उठाओ, फेट उठाओ। क्या लक, क्या फेट हमारे हाथ में होता है, एब्सोल्युटली नहीं होता है। तो ये एक्सटर्नल हो गया, ये हम सब लोग अग्री करते हैं, एक्सटर्नल हो गया। और लक जो है ये ऐसी चीज है वो बदल सकती है, यानी कि ये स्टेबल नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल अनस्टेबल। तो सी को हमें टिक करना है, कहाँ पे है, अनस्टेबल एक्सटर्नल। तो इन दोनों ऑप्शंस में C4 आता है, तो हम एलिमिनेशन से क्या है, पहले दो ऑप्शंस को हटाएंगे, सबसे इजी चीज होगी, यस। अभी देख लेते हैं और कौन सी चीज है जहां पे हम कॉन्फिडेंट है, एबिलिटी। एबिलिटी पे हम कॉन्फिडेंट बन सकते हैं कि मेरी एबिलिटी मैथ्स की जो है पहले से ही अच्छी है, तो मेरी है, यानी कि इंटरनल है ये, यस, इट्स इंटरनल। और एबिलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल, तो इंटरनल स्टेबल क्या है, 1 है, बराबर, ओके। तो डी का 1 आ गया, एंड देन हम इस ऑप्शन को क्या है हटा सकते हैं, यस। सो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स योर करेक्ट आंसर, यस। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी का 3 है, हार्ड वर्क इज
अनस्टेबल और इंटरनल होता है। कैन वी अग्री कि कभी कभी हम ज्यादा मेहनत करते हैं, पेपर अच्छा जाता है, कम मेहनत करते हैं तो बुरा जाता है। अनस्टेबल है बट इंटरनल है, खुद का हार्डवर्क है, खुद का एफर्ट है, बराबर। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट बनता है। एंड ए का 2 है, टास्क कैरेक्टरिस्टिक। टास्क ये क्या है, एक्सटर्नल होता है। एग्जाम का पेपर ही ले लो, बाहरी होता है। ओके, उसकी डिफिकल्टी, यस। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 becomes your correct answer. And for you guys to better remember this, I have included this chart कि एट्रीब्यूशन जो है, जो हमारे 4 फैक्टर है एट्रीब्यूशन के, आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो। जो इंटरनल होते हैं वो कौन से होते हैं, एबिलिटी, एबिलिटी स्टेबल होती है। एफर्ट जो होता है वो इंटरनल इज, बट इट इज अनस्टेबल। यस। एक्सटर्नल क्या क्या चीजें होती हैं, टास्क डिफिकल्टी, यस, एंड इट इज स्टेबल। ओके। और जो हमारा लक होता है ये हमेशा बदलता रहता है, हमेशा अच्छा होता है या हमेशा बुरा होता है, ऐसा नहीं होता। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर दिस। एंड इस तरीके से आप क्या है, ऐसे टेबल्स इस्तेमाल करके आपके नोट्स में ऐसी चीजें बना के क्या है, आप ऐसे अटेन कर सकते हो। इससे आपके गलती करने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर फोर्थ क्वेश्चन। ये आया था 2023 में। Attitude change according to passenger happens in the following way. This is a very very important concept. Okay, जो भी passenger ने दिया है ये सारे entrance exam में पूछा जाता है। Yes, passenger is a name that no one forgets. Okay, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। ओके जी, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो हमें बस क्या है, सॉल्व नहीं करना होता है। यस, कि कैसे भी करके आंसर पे आना नहीं है। वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यस, ठीक है। ओके, तो एटीट्यूड चेंज, सबसे पहले एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड हम कह सकते हैं आर इवेल्युएशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पीपल, आइडियाज। ये हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड की डेफिनेशन है। ओके, हाँ। अभी एटीट्यूड चेंज की बात आ रही है, एटीट्यूड का बदलाव, इसके बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग टू लियोन फेस्टिंजर, अकॉर्डिंग टू लियोन फेस्टिंजर, एटीट्यूड चेंज हैपेंस इन द फॉलोइंग वेज। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। यस, राइटली आंसर, आंसर इसका आता है फोर्थ, जो कि है ए, सी, बी और डी। यस, कैसे है हम देखते हैं। एटीट्यूड emphasize on the cognitive component, ये एक मेंटल प्रोसेस है। हमारा एटीट्यूड ही देख लो, एटीट्यूड टूवर्ड्स, मान लो स्पाइसी फूड, या फिर अगर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, कोई एक सेक्शन है सोसाइटी उसकी तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, या फिर इन जनरल ही कोई भी ट्रेंड आता है तो उसकी तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है। तो ये क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, बराबर। एक कॉग्निटिव कंपोनेंट बनता है, तो सबसे पहले ए तो बनता ही बनता है आंसर। सी क्या है, द कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड मस्ट बी इन कंसोनेंस विद ईच अदर। इसको क्या है, हम एक बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1 कि ये क्या होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड। मान लो कि स्मोकिंग की तरफ मेरा क्या एटीट्यूड है, ये हमारा स्टेप 1 बनता है। स्टेप 2 में क्या बनता है, व्हाट डज स्टेप 2 से, दैट कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड मस्ट बी इन कंसोनेंस विद ईच अदर। यानी कि मुझे पता होना चाहिए मेरे दो एटीट्यूड जो हैं वो अलाइन होने चाहिए, कंसोनेंस होने चाहिए दोनों के बीच में, कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, बराबर, एंड स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बराबर। ये दोनों भी एटीट्यूड क्या है, अलाइन कर रहे हैं, कंसोनेंस है दोनों के बीच में। स्टेप 3 क्या होती है,
होल्डिंग टू अपोजिट आइडियाज या फिर कॉग्निशन मेक्स एन इंडिविजुअल फील दैट समथिंग इज आउट ऑफ द ट्यून. ओके, यानी कि मुझे पता है कि स्मोकिंग जो है इज हार्मफुल, बट अनफॉर्चुनेटली आई ओकेजनली स्मोक. मुझे पता है स्मोकिंग हार्मफुल है, मैं स्मोक करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्यून, कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्कम्फर्ट आ जाएगा. बराबर. एब्सोल्युटली राइट. So one of the ideas will have to be changed for the consonants to be attained. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से डिस्कम्फर्ट आ गया. तो स्टेप 4 में क्या होगा, either either I will change my behavior and turn into a non-smoker. नहीं तो क्या करूंगी मैं, I will justify by saying कि occasionally तो कर रही हूँ ना, I know it is harmful but I do it occasionally so it will not affect me. बराबर. तो डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, yes, we change one of the ideas so that consonants can be attained. Yes, so this is your sequence given by Leon Festinger. Okay, it talks about cognitive dissonance कि दो अपोजिट आइडिया, हाँ, जब हमारे सॉरी दो आइडियाज जो है वो जब हम अलाइन नहीं होते हैं तब क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है. तो 4 becomes your correct answer and this is the process that you have to remember. Okay, wonderful. दिस स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल भी आप क्या है याद में रख सकते हो. Yes. This also very very important balance theory of attitude change 2025 में पूछा गया है इसके बारे में. एंड ये भी ऐसी कंसेप्ट है जो कौन से भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो आप साइकोलॉजी की, सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछते हैं. ओके, किसने दी है, जी एब्सोल्युटली, ये दी है फ्रिट्ज हाइडर ने. फ्रिट्ज हाइडर हैज गिवन हिज थ्योरी ऑफ बैलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज. उन्होंने क्या बोला है, लेट्स डेल्व इनटू दैट. ओके, इनका नाम पहले तो आप याद रखना, फ्रिट्ज हाइडर बैलेंस थ्योरी, लियोन फिस्टिंजर कौन है, कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली. ठीक है. हाँ, ओके, तो ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो बाद में हम देख लेते हैं इस ये थ्योरी क्या है. पहले आप ये आंसर कर लो. 2024 में पूछा गया है, बैलेंस से ही रिलेटेड. द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस एंड एटीट्यूड चेंजेस एक्सप्लेन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस. जब हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, तब सबसे ज्यादा ये क्या चेक कर रहे होते हैं कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है, थ्योरी जो है आपको कितनी पता है ना. तो इस एमसीक्यू या फिर इस फॉर्मेट का ये मतलब होता है. ओके, जी. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रू है. ओके, यस, ठीक है, लेट्स सी. ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ए, बी एंड सी ओनली. कैसा है वो देखते हैं. ठीक. So Fritz Heider described this change in the form of a POX triangle, which explains the relationship between the aspects. P is the person whose attitude is being studied. O is another person. X is the topic towards the attitude. And C क्या है? Attitude changes if there's a state of imbalance between PO, OX, PX attitude. कैसा है वो हम देखते हैं. इन्होंने क्या बोला बेसिकली कि हम जो ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के पीछे लगे होते हैं. वी ऑलवेज वांट कंसिस्टेंसी. यस, आप ये मान लो कि आपको जो है ऐसा भी अच्छा लगता है कि आप और आपकी फ्रेंड जो है सेम तरीके के व्यू शेयर करें, सेम तरीके के इंटरेस्ट शेयर करें. यस, कि आपके इंटरेस्ट, लाइकिंग्स, एवरीथिंग शुड बी कंसिस्टेंट. कहीं पे भी अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो क्या हो जाता है, एक तरीके से डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है. ओके, यस. तो इन्होंने क्या बोला, फ्रिट्ज हाइडर ने,
कि हम ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो बैलेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाया अ ट्रायंगल by denoting it as POX. P is the person whose attitude is being studied. Okay. Yes, like our second option. Okay. O is another person and X is the object, event, idea. ठीक है, ये क्या है हम देख लेते हैं. तो इन्होंने बोला कि एक तो दो चीजें हो सकती है इससे. एक तो इस ट्रायंगल से बैलेंस हो सकता है, नहीं तो इम्बैलेंस हो सकता है. कैसे हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड वाया एन एग्जांपल. मान लो कि आप हो, यस दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड, ओके, एंड दिस इज सपोज गोइंग टू अ पार्टी, गोइंग टू अ पार्टी. ठीक है, अभी जो है अगर बैलेंस चाहिए हमें तो क्या होनी चाहिए? ऑल द साइड शुड बी पॉजिटिव. यानी कि आपको आपकी फ्रेंड पसंद होनी चाहिए, आपके फ्रेंड को पार्टी जाना पसंद होना चाहिए और आपको भी पार्टी जाना पसंद होना चाहिए. ये तीनों भी चीजें अगर वर्कआउट होती है तो क्या होगा? बैलेंस होगा. बराबर. एब्सोल्युटली. इफ टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव देन ऑल्सो बैलेंस विल बी अचीव्ड. वो कैसे? वो हम देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो मान लो कि आपको आपकी फ्रेंड पसंद है, आपको पार्टी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपकी फ्रेंड को भी पार्टी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. टू साइड्स आर नेगेटिव, वन साइड इज पॉजिटिव. तो दिस इज समथिंग यू बोथ अग्री ऑन, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेबल फॉर यू गाइस. तो यहाँ पे वापस क्या हो गया? बैलेंस हो गया. बराबर. सो इन दिस वे बैलेंस कैन बी अचीव्ड इफ ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव या फिर टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव. अभी इम्बैलेंस कब हो जाता है? when two sides are positive and one side is negative. ओके, जैसे कि मान लो कि आपको आपकी फ्रेंड पसंद है, यस, आपको पार्टी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपकी फ्रेंड को पार्टी जाना पसंद है, यस. तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो गया बिकॉज शी वांट्स टू गो टू पार्टी बट आपको पसंद नहीं है जाना पार्टी में. तो आपके क्या है, जो कॉमन लाइकिंग्स है, कॉमन हैंग आउट के प्लेसेस है, वो कम हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा. बराबर. लेस थिंग्स टू डू टुगेदर. यस. और एक तरीके का इम्बैलेंस होता है, कब होता है? जब ऑल साइड्स आर नेगेटिव. मान लो कि आपको जो है, आप वो आपकी फ्रेंड भी नहीं है, शी इज योर एनिमी. ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको. ठीक है, नाउ शी ऑल्सो डजंट लाइक टू गो टू पार्टी, you also doesn't like to go to the party, so you end up at the same place. Okay, and now you don't like seeing her face and neither she does like seeing your face. तो ये क्या हो जाएगा? वापस से स्टेट ऑफ इम्बैलेंस हो जाएगा. ओके. हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला है कि हम हमेशा हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बैलेंस इम्बैलेंस होता रहता है. ओके, तो डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल. POX का हमने फॉर्मेट देख लिया. और एटीट्यूड चेंजेस इफ देयर इज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन PO, OX एंड PX एटीट्यूड. तो हमारा A, B और C बनता है करेक्ट ऑप्शन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके जी, वंडरफुल. ओके, ये तो काफी ज्यादा इजी है. 2022 में आया था. पीपल जनरली एट्रीब्यूट फेलियर टू डैश. ये तो मतलब ऐसा सवाल है कि कोई भी कर सकता है ना? इजी है. यस. आर वी फाइंडिंग द क्लास इंटरेस्टिंग? यस. जी, और ये सारे के सारे हमारे कोर कंसेप्ट्स हैं ऑफ साइकोलॉजी, है ना? जी. ओके, वंडरफुली एक्सप्लेन. पीपल जनरली एट्रीब्यूट फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर. बराबर. हाँ, पेपर ही मुश्किल निकाला था, वो टीचर बायस्ड है, वो मार्क्स नहीं देती है, कॉलेज का सिस्टम घटिया है. हम क्या करते हैं? जो भी फेलियर होता है, जस्ट नॉट नो ऑफ एग्जाम, व्हाटएवर फेलियर इट इज,
We attribute generally the human tendency to external factors unless you're very very self aware, जो कि होना भी चाहिए, है ना? ठीक है, ओके। वापस से वाइनर का नाम आता है। 2022 में पूछा गया था, as per Weiner, if person A gives greater weightage to internal factors, then which of the following will hold true for A? जी, हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, डू यू रिमेंबर द चार्ट वी हैव डन, और क्या देखा है? स्टेबल, अनस्टेबल देखा है, बराबर? एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुली टोल्ड। तो हमारा आंसर क्या बनता है? इंटरनल फैक्टर क्या बनता है यहाँ पे? टास्क क्या है? एक्सटर्नल होता है, बराबर? एक्सटर्नल। लक भी एक्सटर्नल होता है, अनस्टेबल होता है। चलो ये स्टेबल होता है, ओके। और एज इंटेलिजेंट, यही एक चीज है जो कि इंटरनल होती है, ओके। एब्सोल्युटली। सो एज इंटेलिजेंस, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। मूविंग ऑन, which one of the following is not a significant property of attitude? Yes, this is also very very important. Attitude के जो properties है वो पूछे जाते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि एटीट्यूड की डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी पूछेंगे, प्रॉपर्टीज थोड़ी पूछेंगे, बट सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जो है बेसिक से ही आते हैं, तो बेसिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ओके। ये 2025 में पूछा गया था। यस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। What are the components? What are the properties of attitude? Yes? ओके, हाँ। तो इसमें से कौन सा नहीं बनेगा? नेचुरली क्वांटिटी जो है ये एक प्रॉपर्टी नहीं है एटीट्यूड की। बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो है बैलेंस है, सेंट्रलिटी है, एक्सट्रीमनेस भी है। कैसे है वो देखते हैं। बैलेंस क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ एन एटीट्यूड रेफर्स टू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एटीट्यूड। आई लव पिज्जा, ये एक पॉजिटिव बैलेंस है, या फिर आई हेट स्पिनच, ये क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस है। डायरेक्शन ऑफ द एटीट्यूड। सेंट्रलिटी क्या होता है? हाउ इंपॉर्टेंट इट दैट एटीट्यूड इज टू माय बिलीफ सिस्टम। जैसे कि किसी पर्सन को क्या है, रिलीजियस एटीट्यूड जो उसका रहेगा वो ज्यादा उसके लिए मायने रखेगा कंपेयर टू हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ टीवी शो, बराबर? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा अलाइन करता है उसके बिलीफ सिस्टम से, वो ज्यादा सेंट्रल है, हम कह सकते हैं। तो ये क्या बनता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रलिटी। फेयर इनफ। तीसरा क्या है कंपोनेंट? एक्सट्रीमनेस, कि आपका एटीट्यूड कितना एक्सट्रीम है। मुझे बेहद ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद है, मुझे बेहद ज्यादा ये क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, बहुत ज्यादा। यस, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। यस, हाँ। या फिर आई समवॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक ठाक, मुझे स्पाइस फूड इतना नहीं पसंद है, ये क्या है? मॉडरेट पॉजिटिव है। तो एक्सट्रीमिटी की जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमनेस becomes a component. There's also one fourth component which talks about complexity, कि कितना एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, ओके। बट डेफिनेटली क्वांटिटी जो है ये आंसर इधर नहीं बनेगा, ओके। तो नॉट लिखा है, क्वेश्चंस भी जो है हमें ठीक से पढ़ने हैं, ओके। वंडरफुल। चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन। 2025 में पूछा गया था, who has proposed a two-step concept to describe the process of attitude change? किसने दिया है? ओके, जी, ये इंडियन है, एब्सोल्युटली, ओके। इनका नाम है मोहसिन। मोहसिन जो है इन्होंने टू स्टेप कॉन्सेप्ट दी है टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड का बदलाव के बारे में इन्होंने बोला है। अभी इन्होंने क्या बोला है वो हम देखते हैं। पहले तो एटीट्यूड चेंज होता क्या है, या फिर इन्होंने जो टू स्टेप कॉन्सेप्ट दिया है वो कहता क्या है कि इट इज अ प्रोसेस वेयर एटीट्यूड चेंज हैपेंस थ्रू द इन्फ्लुएंस फ्रॉम समवन वी एडमायर और रिस्पेक्ट। हम सब ये बात पे अग्री करेंगे कि हम काफी बार वी आर एडमायर्ड बाय पीपल, वी एडमायर सर्टेन पीपल, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, यस।
एब्सोल्युटली। तो कभी-कभी हम क्या करते हैं, उनके एटीट्यूड से वो जो पसंद करते हैं, हम वो पसंद करना चालू कर देते हैं। वी स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विद देम। यस। तो जो टू स्टेप कॉन्सेप्ट है, उसमें पहली स्टेप क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। मुझे अगर मान लो कोई एक्ट्रेस पसंद है, बेहद ज्यादा पसंद है, आई स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विद हर, आई स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विद हर लाइकिंग्स कि अच्छा, तो वो एक्ट्रेस सपोज फ्रूटी पी रही है, ओके, सो आई स्टार्ट टू लाइक फ्रूटी मोर कि fruity is nice in its taste and it's nice, it's just feels so nice to drink it, it's cold, जो भी कह लो आप, ठीक है, just because my actress, she endorses that particular brand and she drinks it, okay, तो मैंने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। आई स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विथ हर, आई स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विथ हर लाइकिंग, हर एटीट्यूड। अभी मान लो कल को क्या कर देती है ये जो एक्ट्रेस है, स्टेप टू में शी चेंजेस हर ओपिनियन, या फिर शी चेंजेस, वो ब्रांड अभी खत्म हो गया है एंडोर्समेंट उसका, एंड शी स्टार्ट्स टू ड्रिंक समथिंग मोर हेल्दियर, जीरा पानी या जो भी कह लो, ओके, ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ एंड बिकॉज आई सो मच आइडेंटिफाई विथ हर, she changed, so I will also change, so my attitude towards fruity will also change, then I will start saying that उसमें ज्यादा शुगर है या जो भी है, एंड जीरा पानी से क्या है ज्यादा बेटर है फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, तो यू चेंज सो आई विल चेंज। ये क्या है, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देख के, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके हमारा एटीट्यूड जो है वो बदल लेते हैं, ओके। Step one is identification, step two is imitation, and then we are likely to change our attitude. Yes, this is given by Mohsin, and this is very, very important. Okay, wonderful. ठीक है, okay. Our second last question for today's class. Festinger and Carl Smith conducted a famous experiment in the field of social psychology. This experiment was related to dash. जी, बहुत अच्छे। फेस्टिंजर का नाम सुनते ही सबको कॉग्निटिव डिसोनेंस याद आए। यस, इन्होंने, फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ, इन्होंने 1959 में जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। ओके, वो हम देख लेते हैं क्या था। पार्टिसिपेंट्स थे, ओके, देयर वर पार्टिसिपेंट्स एंड दे वर गिवन अ वेरी बोरिंग टास्क, बहुत बेहद बोरिंग टास्क था, लाइक घंटों बिठाया और बोरिंग टास्क करवाया, ठीक है। अभी ये टास्क जब खत्म हुआ तो इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को क्या है, $1 दिया, दूसरे ग्रुप को क्या है, $20 दिए, ठीक है। अभी इन दोनों ग्रुप्स को क्या बोला गया कि अभी लैब से आप जब बाहर जाओगे, जो भी लोग हैं उनको आपको बताना ये है कि द टास्क वाज इंटरेस्टिंग। उनको आपको क्या बताना है कि टास्क जो है वो इंटरेस्टिंग रहा है, ओके। So they did, and they were paid for it. One were paid $1 and other were paid $20, which is quite nice. ठीक है। अभी एक वीक के बाद इनको पूछा गया कि ये जो टास्क था वो कैसा था, हाउ वाज द टास्क, ओके। तो जो $20 वाला ग्रुप था, ये वाला जो ग्रुप था, ग्रुप टू था, इन्होंने बोला that the task was extremely boring. Yes, but I was paid well. Hence, I told the other people that it was a boring task. ठीक है। तो इनके पास $20 दिए गए थे, तो इनके लिए एक जस्टिफाई करने के लिए एक लेवरेज था कि टैक्स तो बोरिंग था, बट आई वाज पेड टू टेल अदर पीपल, ठीक है। बट ये जो $1 वाले बच्चे थे या $1 वाले जो लोग थे, इनमें क्या हुई, एक इनकंसिस्टेंसी पैदा हुई कि एक तो इतना बोरिंग टास्क करवाया, दूसरा इतने कम पैसे दिए, $1 दिया टू जस्टिफाई। तो इनको क्या है, इनकंसिस्टेंसी लगा, एक तरीके से डिस्कम्फर्ट लगा, और इस डिस्कम्फर्ट से डील करने के लिए दे चेंज देयर एटीट्यूड, दे चेंज देयर एटीट्यूड। व्हाट डिड दे से, दैट द टास्क वाज काइंडा इंटरेस्टिंग, काइंडा इंटरेस्टिंग, because they had little incentive, they were given very little money, ठीक है। हाँ, सो दे स्टार्टेड जस्टिफाइंग कि क्या, हाँ ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग था, ऐसा कुछ नहीं था। यस, एब्सोल्युटली। सो हमें क्या समझ में आया कि दिस ग्रुप
felt discomfort and hence tried to change their attitude. This was the experiment carried out by Festinger and Carlsworth in the year 1959. Okay, this is a very, very famous experiment. You can even go and read about it in more detail. All right. So that's about it. And this is our last question for today's class. Which one of the following strategies is not effective when dealing with prejudice? Yes. I'll wait for your answers in the chat box. Yes, absolutely right. Which one is not effective बोला है बराबर? Changing, हाँ, जी, absolutely right. Changing discriminatory attitudes is effective. De-emphasizing narrow social identity based on the in group, यानी कि us versus them वाली जो फीलिंग है वो हटाओ, तो ये भी इफेक्टिव है. मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडाइसेस, ये भी ठीक है. तो ऑब्वियसली बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है. विच वन इज नॉट इफेक्टिव? नॉट इफेक्टिव encouraging the tendency towards self-fulfilling prophecy among the victims of prejudice, यानी कि जो भी विक्टिम्स है उनमें ये बढ़ावा देना कि आप जो सोच रहे हो आपके ऊपर जो किया जा रहा है या आपको लोग जो ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं वो एक तरीके से सही है. यस, सो एनकरेजिंग देम इनटू बिलीविंग दैट दे आर सपोज माइनॉरिटी और एनी अदर एट्रीब्यूट. यस, तो ये एनकरेज करना क्या है? गलत है. इट्स नॉट इफेक्टिव. तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट बनता है. ओके, so with that said, we have completed all the important previous year questions of this topic of unit 6, and I hope you liked the today's class. I've already told you all about Paladin psychology's batches, and like I said you in the very beginning of the class कि हम हमारे जो क्लासेस होते हैं उसमें काफी डिटेल में कराते हैं, कंसेप्ट काफी क्लियर कराते हैं, एंड बच्चों की मेहनत से और हमारे एफर्ट से भी क्या है, एक्सीलेंस तो होना ही होना है. So with this, from 4 years we have consistently excelled, and these are our students. So if you want to see yourself in this board, then you know what to do. Okay, these are our toppers, and we are very, very proud of all you guys. Okay, these are our GATE 2025 toppers. Okay. Yes. So once again, a gentle reminder: the batch is open, seats are filling fast. So do enroll yourself. एंड अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको अप टू डेट रहना है विद साइकोलॉजी कि कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, कौन से कॉलेजेस की एडमिशंस ओपन हो गए हैं, एवरीथिंग, देन यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप. वी आर आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. ओके, यस. और अगर आप रिसर्च और एकेडेमिया में जाना चाहते हो, देन वी आर कमिंग आउट विद अ फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम. फॉर मोर डिटेल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कांटेक्ट अस, या फिर हम हमारे वेबसाइट पे जाके आप जो है और डिटेल्स देख सकते हैं. ओके, so thank you so much for having me. We will come up with more such content specially curated for you all, and I'll see you once again. Have a very good day. Bye bye.